नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का विशेषण। और विशेषण का हमने प्रथम भाग अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने यूट्यूब में डाल रखा था और उसे जो स्टूडेंट देखे नहीं हैं उसे पूरा देख लीजिए दोस्तों। और आज हम विशेषण का दूसरा भाग देखेंगे जिसमें हम देखेंगे आज संख्यावाचक से। और प्रथम भाग में हमने देख लिया था स्थानों के आधार पर उद्देश्य और विधेय विशेषण देखे थे और प्रयोग के आधार पर हमने 4 भेद देखा था जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण देख लिया था। अब देखेंगे हम संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है, ये अपने में वृहद है और इसे आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे दोस्तों? संख्या है, संख्या से संबंधित है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषण बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण का पहले भेद देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको एक उदाहरण, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे एक पूर्ण रूप से जो संख्या आती है उसे हम संख्यावाचक कहेंगे। ठीक है, इससे जो संबंधित जिस संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित यही जो विशेषता बताए वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो एक उदाहरण मैं बता दूं, जैसे कि रमेश के पास 5 आम हैं, श्याम के पास 5 पेंसिल है, 6 पेंसिल है, ये भी उसकी विशेषता हो गई। यही संख्या से संबंधित विशेषण कहलाएंगे। अब इसके भेद देख लेते हैं। तो इसके भेद क्या है? 2 हैं। कौन कौन सा? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये 2 भेद हैं दोस्तों संख्यावाचक के। अब हम एक एक करके डिस्क्राइब करके चलेंगे। तो पहले निश्चित संख्यावाचक के भी भेद देख लेते हैं। कितने भेद हैं? तो 6 भेद दिखते हैं दोस्तों। किसी किताब में 5 दिखेंगे, किसी में 6 दिखेंगे, तो हम 6 लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक में कोई भेद नहीं है, तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद को हम सीरीज वाइज देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक में 6 भेद हमने बताया था, जिसमें से गणनावाचक विशेषण जिसके 2 भेद हैं, पूर्ण बोधक, अपूर्ण बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, समुच्चय बोधक और प्रत्येक बोधक। किसी में 5 देखने को मिलेगा दोस्तों, पर किसी में 6, तो आप 6 ही लगाइएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में मैक्सिमम 6 ही भेद लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में 2 भेद है, पूर्ण बोधक, अपूर्ण बोधक। तो ऐसे शब्द जो संख्या के क्या बताएं, पूर्ण जो संख्या है उसकी विशेषता बताएं। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये कंप्लीट पूर्णांक है तो उसे हम पूर्ण बोधक बोल देते हैं। पूर्ण बोधक में जैसे कि आधा किलो, 1.5 बोल दिए, जैसे कि 1 पाव, 1.25 पाव या 1.25 ग्राम, ये सब किस में आ जाएगा? 1 पाव, 1.25 ग्राम, ये सब आ जाएगा अपूर्ण बोधक में। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं, रमेश के पास 5 पेंसिल है। ठीक है, रमेश के पास 5 पेंसिल है। ठीक, ये हो गया पूर्ण। पास कितना पेंसिल है? 5। क्या है? पेंसिल है। तो ये इसकी उदाहरण हो गई, यानी विशेषता हो गई। किसकी विशेषता? पेंसिल की। 5 पेंसिल है। ठीक है, अब इसमें हम अपूर्ण बोधक में देख लेते हैं। तो इसी रमेश नाम से ही देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। रमेश के पास भूमि 1/4 है।
रमेश के पास भूमि कितनी है, 1/4। तो 1/4 क्या हो गई, उसकी अपूर्ण बोधक को दर्शाता है। मतलब कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की अपूर्ण बोधक, यानी पूर्ण बोधक नहीं रहे, पूर्ण संख्या नहीं रहेगी, अपूर्ण, परंतु संख्या जरूर रहेगी परंतु अपूर्ण रहेगी, ये उसकी उदाहरण हो गई। तो दोस्तों ये हो गई उसकी विशेषता किसकी, भूमि की। ठीक है, क्या है, भूमि की 1/4 है। तो इस तरह से आपके ये पूर्ण और अपूर्ण बोधक के उदाहरण हुए। और नहीं समझ आया दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिए ताकि मैं और भी मेहनत आपके लिए कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में अधीक्षक का निकल चुका है दोस्तों जॉब, मैं आपको ये बता दूं, और इसके लिए मेहनत में लग जाइए ताकि हिंदी भी पूछा जाता है, कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसमें। तो चलिए हिंदी को आप अच्छा से देखें ताकि समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया हमारा 2 उदाहरण, पूर्णांक और अपूर्ण बोधक का। चलिए अब आगे देखते हैं हम क्रम बोधक का। क्रम बोधक मतलब कि जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये शब्द क्या आ जाएंगे, क्रम बोधक आ जाएंगे। प्रथम हो गए, द्वितीय हो गया है या दूसरा हो गया द्वितीय, तृतीय, चौथा बोलते हैं चौथा, 5वां आया, सॉरी 6वां, 7वां, 8वां, ये शब्द क्या हो जाएंगे, क्रम बोधक हो जाएंगे, क्रम से आने वाला अर्थात। ठीक है, क्रम से इसका उदाहरण क्या बोल देंगे, राम अपनी कक्षा में प्रथम आया है। ठीक है, श्याम खेल कूद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो ये शब्द इसकी विशेषता बतला रही है किसकी, संज्ञा की, उस संज्ञा की। ठीक है, जिस खेल से संबंधित है। तो ये क्रम बोधक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो भी है ये क्रम में आ रहा है और ये क्रम बोधक को निरूपित करता है। अब देखते हैं अवित्तीय बोधक। अवित्तीय बोधक कहने का मतलब दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये गुना में हो जाता है, या दोहरा, तीहरा, चौथा या 5वां, ये सब जुड़ते जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं 2 गुना, तिगुना, 4 गुना, ये जो शब्द हैं वो अवित्तीय बोधक में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या बन जाएगा। इसका उदाहरण क्या बोलेंगे बताइए। तो ये बोल सकते हैं कि वह बस दुगनी गति से हमारे तरफ आ रही है। ये बोल सकते हैं वह बस हमारी तरफ दुगनी गति से आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि राम की ताकत श्याम से 3 गुना है। ये बोल सकते हैं। तो अवित्तीय बोधक बार बार वो क्या है, दुगुना, तिगुना, ये सब शब्द अवित्तीय बोधक में आती है। ऐसे शब्द क्या करते हैं, उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ये हो गया अवित्तीय बोधक। अब देखेंगे समुदाय बोधक। समुदाय बोधक किसे कहेंगे दोस्तों, कि समूह में। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं चारों, पांचों, सातों, क्या शब्द जुड़ रहा है लास्ट में, ओ शब्द जुड़ रहा है। वो शब्द जुड़ रहा है वो समुदाय अर्थात ग्रुप बनाने वाला। आप चारों हमारे घर आइए खाने पे, यानी आप चारों हमारे घर खाने पे आइए, मतलब आप चार लोगों को हम निरूपित कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारे घर बुला रहे हैं। आप 5 भाई अच्छे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। आप पाँचों में, आप युधिष्ठिर, ये बोल सकते हैं पांडव में 5 शक्तियाँ हैं, ऐसे टाइप का बोल सकते हैं। तो ये संख्या 5, ठीक है ना, ये ऐसी विशेषता क्या करती है, उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो समुदाय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या बोल सकते हैं, जैसे कि दर्जन हो गए, और बोल सकते हैं सैकड़ा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना कोरी, 1 कोरी, 2 कोरी, 1 कोरी मतलब 20 होती है और सैकड़ा मतलब 100 होता है, दर्जन मतलब 12 हो गए। तो कई बार हम क्या है दर्जन में खरीदते हैं, सैकड़ा में खरीदते हैं, कोरी में खरीदते, जैसे कोरी में 1 कोरी देते होगा, ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो ये चीज़ है जो आपको किसमें संख्या में निरूपित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक बोधक में क्या लग जाएगा, हर बार, प्रत्येक बार बोल सकते हैं, या सब के सब, या बोल सकते हैं सब के सब, जो शब्द आता है ना सब के सब। और बोल सकते हैं जैसे कहीं दुकान में जा रहे हैं, कुछ खरीदना है हमें, तो
जैसे कि दाल खरीदना है और भी चावल खरीदना है, तो हम एक साथ बोलने के लिए सवा किलो दे दीजिए, सभी को सवा किलो, 1 किलो दे दीजिए। ये शब्द क्या आते हैं, प्रत्येक बोधक में आते हैं, जो प्रत्येक को क्या करते हैं, प्रत्येक को एक वर्ड ना बोलकर हम प्रत्येक में उसको इकट्ठा ले लिया जाता है। तो उसी को ही हम क्या, ऐसे विशेषण को क्या कहलाएंगे, प्रत्येक बोधक विशेषण कहलाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों, गणनावाचक, क्रम बोधक, अव्यक्ति बोधक, समुदाय बोधक, समुच्चय बोधक और प्रत्यय बोधक हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें दोस्तों आपको उदाहरण लेके चलना है, बना के चलना है, तब आपको बिल्कुल समझ आएगा। मैंने समय के अभाव में एक उदाहरण नहीं लिखा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, आप खुद एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। मैं यहाँ पर दूसरा भेद लिखता हूँ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इसके उदाहरण की देखेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की जो संख्या से संबंधित अनिश्चित का बोध कराए। ठीक है, अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए। जैसे कि इसमें लिख सकते हैं कुछ शब्द हो जाएगा। कुछ कहने में कुछ लोग, जैसे जिसको काउंट कर सकते हैं परंतु हमें संख्या का बोध नहीं है, उसे हम कुछ से शब्द से कह सकते हैं, या बोल सकते हैं इसी में ही असंख्य शब्द बोल सकते हैं। असंख्य सब के सब शब्द जोड़ सकते हैं, सब। ठीक है, ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते उदाहरण, अब उदाहरण मैं बोल के बताता हूँ आपको। जैसे कि बाजार में काफ़ी लोगों की भीड़ है, काफ़ी लोगों की भीड़ है, काफ़ी क्या है, लोगों की भीड़ बता रहा है, मतलब ठीक है बहुत से लोग हैं, मतलब आपको काउंट नहीं करना है, यानी आप गिन नहीं सकते, इतने सारे लोग हैं। ठीक है, अब मैं बोलेंगे कुंभ के मेले में असंख्य लोग हैं, कुंभ के मेले में असंख्य लोग हैं, असंख्य जिसका हम गणना नहीं कर सकते, तो असंख्य लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सब का बोल सकते हैं, यहाँ सब के सब होशियार हैं, हम सब के सब को बोल दिए होशियार हैं, तो लोग यहाँ सब के सब लोग होशियार हैं, सब के सब मतलब कि हम नहीं जानते संख्या को परंतु सब के सब ले लिए, तो ये शब्द क्या आ जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तो इस तरह से हमारा संख्यावाचक विशेषण कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम देखेंगे सर्वनामिक विशेषण। चलिए, विशेषण का चौथा भेद है, जिसके हम 4 भेद देखेंगे। संकेतवाचक विशेषण, अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण और प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद देखेंगे। किसी किताब में 6 दिखेंगे, नेट में आपको 6 दिखेंगे, किसी किताब में 2 भेद दिखेंगे, मतलब बहुत सारे इसमें आपको विविधता दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम देखते हैं सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा, अर्थात जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के सम्मुख प्रस्तुत होकर उसे उस संज्ञा की विशेषण के रूप में विशेषता बतलाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के सामने प्रस्तुत होकर उसकी विशेषण के रूप में विशेषता बतलाती है, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आया? अब एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। वह कार पलट गई, वह कार पलट गई। वह कार अर्थात ये क्या हो गई, सर्वनाम हो गई, सर्वनाम हो गई, और कार क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो देखिए यही संज्ञा की यह सर्वनाम सामने आकर क्या कर रही है, उसकी विशेषता बतला रही है, पलट गई। ठीक है, वह कार हम संकेत कर रहे हैं, इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, परंतु इसको मैं भेद में बताऊंगा। वह कार पलट गई अर्थात सर्वनाम हो गई, ये विशेषण हो गई। सर्वनाम ही क्या हो गई, विशेषण के रूप में विशेषता बतलाती है, किसकी, संज्ञा की, वही क्या कहलाती है, सर्वनामिक विशेषण कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदाहरण। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम संकेतवाचक विशेषण के बारे में, और ठीक है एक एक करके देखते हैं। संकेतवाचक अर्थात संकेत कर रहा है, जैसे कि कौन कौन सा शब्द, यह, वह, इसे, उसे, ये शब्द क्या करते हैं, संकेत देते हैं। कहने का मतलब यह खंभा गिर गया, उस पुस्तक को ला के दो,
इसे ना छूना, ये बोलते हैं, एक संकेत देते हैं। तो इस तरह से जो वर्ड आपके यूज़ होते हैं, किस में विशेषण के रूप में, किस में संकेत देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जो संकेत देता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण। तो अनिश्चित में क्या हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चित में जैसे कि कौन, क्या, नहीं ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, जैसे कि कुछ, कुछ शब्द आएगा, जैसे कुछ, जैसे कुछ बोल दिए, कुछ सामान ला के दीजिए, कुछ सामान ला के दीजिए बोलेंगे, तो कुछ सामान कहने का मतलब उसका जो कुछ किसको निरूपित कर रहा है, सामान को निरूपित कर रहा है। तो ये विशेषता किसकी बता रही है, सामान की। क्या है, कुछ अनिश्चित है वहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर कुछ जो शब्द है वो अनिश्चित है और क्या है, सर्वनामिक है, और यही विशेषता बतला रही है किसकी, सामान की। तो वह अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कुछ सामान ला के दीजिए, ये हो गया। और एक उदाहरण हो जाएगा, जैसे कि कोई आदमी आपसे मिलने आया है, कोई आदमी मतलब कि आप निश्चित नहीं हैं परंतु कोई तो आया है, तो ये हो जाएगा, कोई शब्द भी इसमें आ जाएगा, कोई। तो ये शब्द जितने भी हैं वो अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न में क्या हो जाएगा, कौन, क्या, ये सब आया है। कौन आया है, कौन हो तुम, ये बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें बोल सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे अब ये सर्वनाम के रूप में ही क्या संज्ञा की क्या करेगी, विशेषता बदलाएगी। तो हम बोल सकते हैं क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप खाना खाएंगे, प्रश्न कर रहे हैं किसको, आपको, मतलब तुम। ठीक है, सर्वनाम ही है वो भी, परंतु वो सर्वनाम किस में कार्य कर रहे हैं, संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है। और क्या जो हो गया वो सर्वनाम हो गया, और ऐसा सर्वनाम विशेषता के रूप में सर्वनाम बता रहा है, तो वो हो जाएगी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से ये कौन, क्या, कब, किसे, ये जो वर्ड आते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। और वह किसी संज्ञा के सामने प्रस्तुत होकर अपनी विशेषता प्रकट करे, वही प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे दो शब्द ऐसे रहेंगे जैसे कि एक दोनों वाक्य को जोड़े रखेंगे, जैसे कि बोल सकते हैं जैसे वैसा, जैसा तैसा, जैसा तैसा, ये बोल सकते हैं। जिसे उसे बोल सकते हैं। जैसे कि ये जो सर्वनाम है वो क्या करता है, किसी संज्ञा के सामने प्रस्तुत होकर क्या करेगा, उस शब्द को जोड़ेगा और विशेषता भी बतलाए, विशेषण की तरह कार्य करेगा। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे, कौन करे, करने वाला। ठीक है, तो वो सर्वनाम हो गया, और करने वाला क्या हो गया, विसंज्ञा हो गया। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करोगे, जो प्रश्न करोगे वैसा मैं उत्तर दूंगा, जैसे प्रश्न करोगे वैसा मैं उत्तर दूंगा, जैसे वैसे बोल सकते हैं। ये चीज़ हो गया। और भी क्या बोलेंगे, और भी जैसे कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश के जैसा भी है और वैसा भेष हो जाएगा। ये उदाहरण आपका किस में आएगा, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण में आएगा। ये शब्द होता है दोस्तों। और भी है जैसे कि तो यहाँ तक आपको समझना होगा। तो ये चार भेद है दोस्तों, और चारों के हमने उदाहरण देखा। तो इस तरह से हमारा सर्वनामिक विशेषण भी कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों। कल हम तुलनात्मक रूप से विशेषण देखेंगे और उसकी जो शब्दावली है हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा द्वितीय भाग में विशेषण हमारा सर्वनामिक विशेषण तक खत्म हो गया। तो जो भी दोस्तों समझ नहीं आया तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो समझ नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, हम उस पर और मेहनत करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।